जोरदार तालियां से खुदा दे बंदों ने दावत देंगे। जोरदार तालियां आमीन। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको को सलाम। जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है वो मेरे साथ निकालें। अब्रानियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से हम खुदा के कलाम में से पढ़ें। यूं लिखा है खुदा के कलाम में, बस जिस तरह कि रूहुल कुदस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इसीलिए मैं उस पुष्ट से नाराज हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचा मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी कसरत की बरकत। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र। सब कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आज का जो हमारा उन्वान है, जो हमारा टॉपिक है, वो है जब खुदा की आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त जब खुदा की आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, अपने दिलों को सख्त ना बनाओ। यहाँ पर जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं तो लिखा है, बस जिस तरह के रूहुल कुदस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो, उस किसकी जो पिछले ज़माना में कलाम कर रहा था, वो जो अपने लोगों से मुखातिब था, वो जो तरह बतरा मुख्तलिफ तरीकों से जो कभी अपनी आवाज़ से, कभी वो अंबिया कराम के ज़रिया से, कभी फरिश्ता के ज़रिया से और आखिर में बेटे के ज़रिया से जब बोलता है तो रूह कहता है आज जब तुम उसकी आवाज़ सुनो, यानी कादरे मुतलक की यीशु मसीह की जो बरहक कलाम है, जब उसकी आवाज़ सुनो तो सबसे पहला जो हमारे ज़ुम्मे काम है वो ये है कि उसकी आवाज़ सुनने के बाद अपने दिलों को सख्त ना करो अपने दिलों को। और ये एक बड़ा अलमिया है। आज हम सब बड़ी दिल जमाई से कलाम सुनते हैं, कलाम सुन के बड़ा खुश होते हैं। हम देखते हैं इस खादिम ने बड़े जोश से कलाम सुनाया है, इसका एक्सेंट बड़ा अच्छा था, ये डिलीवर बहुत अच्छा कर रहा है, ये बहुत अच्छा खादिम है। ये सब कुछ सुनने के बाद क्या हमने सिर्फ एक्सेंट को देखा, क्या हमने सिर्फ दुनियावी चीजों को देखा, या जो बयान किया गया हमने उसको ले लिया है? ऐसा बहुत कम होता है। हम अक्सर औकात ऐसा करते हैं कि हम आवाज को सुनते हैं, अच्छी बातों को सुनकर हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वजह क्या है? एक सबब है इसका, क्योंकि हम अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, हम अपने आप को बहुत दफा बड़ा आकल ठहराते हैं, बड़ा हिकमत वाला तस्वर करते हैं, और इस वजह से बड़ी हिकमत वाली बातों को, बड़ी बुलंद बातों को, जो हमारी जिंदगी की बातें हैं, उस जिंदगी की राहों से भी हम हट जाते और उन्हें छोड़ देते हैं। अब यहां पर लिखा है, जब हम 8वीं आयत पढ़ते तो लिखा है, तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जैसे गुस्सा दिलाने के, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया। अब जब हम उस वाक्या में जाते हैं तो फिर हमें अंदाजा होता है कि वहां पर हुआ क्या था।
हम उस पूरे वाक्य को तो नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर उसका छोटा सा स्केच दिया गया है कि 40 साल तक मुझे आजमाते रहे। 40 साल तक मुझे क्या करते रहे? 40 साल तक उन्होंने मेरे काम देखे, उन्होंने मुझे जांचा, आजमाया, तुम्हारे बाप दादा ने, लेकिन मैं उनसे क्या हूं? नाराज हूं। क्यों नाराज हूं? इसलिए मैं उस पुष्ट से नाराज हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा क्या है? गुमराह है। इनके दिल गुमराह हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचा मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। हम इस बात को आज अपने ऊपर लाकर देखें। हम इस बात को बनी इस्राएल से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने अपने दिलों को सख्त किया तो अंजाम हमें नजर आता है। खुदा कहता है कि मैंने गजब में फरमा दिया, मैंने कह दिया कि तुम मेरे आराम में दाखिल नहीं हो पाओगे। और बाइबल में लिखा है जिन्होंने उसके कलाम को सुना, कबूल नहीं किया, अपने दिलों को सख्त किया, खुदा ने उन्हें मुल्क मौदा में, मुल्क केनान में जाने भी ना दिया, नहीं दिया। उनमें से कोई मुल्क मौदा में पहुंचा भी नहीं है। वहां पर केनान के मुल्क में कोई दाखिल भी नहीं हुआ। वजह क्या है? कलाम को कबूल नहीं किया। वजह क्या है? खुदा की आवाज को कबूल नहीं किया। वजह क्या है? खुदा के कलाम को सुना तो सही, लेकिन दिलों को सख्त कर लिया, अपनी अकल इस्तेमाल की। अगर खुदा ने कहा कि यहां से जाना है तो अपनी तदबीरें इस्तेमाल करना शुरू कर दी, अपने आप को बयान करना शुरू कर दिया। हमें एक वाकया मिलता है कि 2 जासूस भेजे गए, वो गए, वापस आए, देखकर तो वो तो ने तो ये कहा कि वहां पर लोग बड़े हैं, लोग बड़े उनके कद बड़े दराज है, वो तो बड़े मतलब क्या भूतों की तरह है वो लोग। लेकिन 2 लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा हमारे साथ कौन है? खुदा है। और अगर खुदा हमारे साथ है तो हम फातेह हो सकते हैं। आमीन आमीन आमीन। कौन थे वो 2 लोग? यशवा और कालेब। कौन थे? यशवा और कालेब। और आप जानते हैं बनी इस्राएल का एक बड़ा लश्कर जो निकला था मिस्र से, उसमें से 40 सालों में वो सारा लश्कर खत्म हो गया। उनमें से कोई भी मुल्क मौदा में नहीं पहुंचा सिवाय इन 2 लोगों के। ये 2 लोग कौन से थे? यशवा और कालेब। उसकी वजह क्या है? इनके कान खुदा की आवाज पर थे, इनका दिल खुदा की आवाज पर था। इन्होंने जो खुदा ने कहा इन्होंने उसको सुना। इन्होंने दराज कद नहीं देखे, इन्होंने बड़े बड़े लोगों पर नजरें नहीं लगाई, बल्कि इन्होंने देखा है हमारा खुदा जोरावर है और इनसे भी बड़ा है। हालेलुया। तो जब इन्होंने वहां पर खुदा पर नजरें लगाई तो खुदा ने बाकियों को तो हलाक किया, लेकिन खुदा इन्हें वादे की सरजमीन में लेके गया। आमीन। वादे की सरजमीन में इन्हें क्या किया? खुदा ने लेकर गया। जब हम कलाम सुनते हैं मेरे अजीजों और उस कलाम को कबूल कर लेते हैं, खास बात है कलाम को कबूल कर लेना। जब हम उस कलाम को कबूल कर लेते हैं, याद रखें हमारे लिए खुदा की हजूरी में सदा बरकत के दरवाजे खुले रहते हैं। आमीन आमीन। जिंदगी के दरवाजे खुले रहते हैं। फिर हम कभी बहुत सी चीज़ों से हम महरूम नहीं होते, बल्कि फिर हम बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन एक बात है, जब हम उसकी आवाज़ को सुने तो फिर अपने दिलों को सख्त ना करें, बल्कि उसके कलाम को क्या करें? कबूल करें। जब कबूल कर लेंगे तब जाकर हम बरकत, सलामती, खुशहाली, मुखलसी, नजात सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबों को बड़ी कसरत की बरकत। आमीन।